मैं कहूँगी कि तपस्या का फल मिला है। जब हम लोग कोविड में बीमार भी हुए थे तब भी अपाला ने अकेले ही हम दोनों की ही देखभाल की, हॉस्पिटल ले जाना सब कुछ खुद अकेले मैनेज किया। खाने को लेकर अलग से बहुत ज़्यादा डिमांड या बहुत तरह-तरह की चीज़ें उस तरह का कुछ डिमांड बहुत अपाला की तरफ से नहीं आता था। और अगर डिसिप्लिन नहीं रहता तो शायद इस मुकाम तक वो पहुंच नहीं पाती। जो मेंटल स्ट्रेस है उससे ये थोड़ा सा डेविएट कर सके एंड रिजुविनेट होके फिर से पढ़ाई शुरू कर सके। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं मुह मीडिया। आज हमारे साथ हैं अपाला मिश्रा की मम्मी और उनके फादर आर्मी से हैं, तो वहीं मदर एजुकेशन में टीचिंग बैकग्राउंड से हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को 9th रैंक तक पहुंचाया। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और आपका भी एक्टिंग। धन्यवाद। तो पहले तो दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, खास करके 9th रैंक आना, और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार हम सब लोग बहुत खुश हैं और अपाला की मेहनत जो है उसका रिजल्ट आया है जो इतनी दिनों से चल रही थी, इतनी मैं कहूँगी कि तपस्या का फल मिला है। अच्छा। जी, जी। अगर मदर टीचर हो तो इसका फायदा बच्चों को कितना मिलता है? देखिए घर में एक एनवायरनमेंट होता है पढ़ने लिखने का, लेकिन मेहनत तो बच्चे को खुद ही करनी पड़ती है। पर हाँ, एनवायरनमेंट से ये होता है कि उसे किताबों का महत्व पता होता है, पढ़ने का एक जो महत्व है वो समझ में आता है, ये फ़र्क होता है। बाकी मेहनत तो खुद करना ही पड़ता है। हम लोग तो सिर्फ़ एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं। क्या ऐसा सिखाया आपने, इन्होंने 9th रैंक लेके आ गई? ये अपाला बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं और जब भी कुछ ठान लेती हैं तो उसे करके रहती हैं, ऐसा बचपन से इनका रहा है। और बहुत मेहनती, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर मैं उन्हें पाती हूँ। जब हम लोग कोविड में बीमार भी हुए थे तब भी अपाला ने अकेले ही हम दोनों की ही देखभाल की, हॉस्पिटल ले जाना सब कुछ खुद अकेले मैनेज किया। तो उनका टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये सब उनमें एक बड़ी क्वालिटी है जो लगातार जिसे उन्होंने खुद अपने आप से विकसित किया है। और मेहनती तो हैं ही, पढ़ने में उनकी हमेशा से जो है कितने घंटे पढ़ाई करते 7-8 घंटे तो पढ़ना होता ही था। लेकिन उसमें क्या होता था कि बीच-बीच में ब्रेक लिया जाता था थे? और जो ब्रेक का टाइम होता था उसमें कभी-कभी मैं और अपाला हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते थे और वो एक बड़ा सुंदर समय होता था जब हम दोनों बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके एक कॉफ़ी पी करके और थोड़ा रिलैक्स हो करके और फिर अपाला अपनी स्टडीज़ में फिर से वापस उसी मेहनत में लग जाती थी। तो वो स्ट्रेस रिलीज़िंग एक तरीका था कि स्ट्रेस को कम करें हम, तो थोड़ा 1 घंटे का छोटा-सा ब्रेक, आधे घंटे का, इस तरह का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पढ़ती जा रही हो और आप अकेले हो, आपको बात करने का मन हो, तो आप कहीं हो कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया, अब मत पढ़ो? नहीं, अपाला में बैलेंस भी है और वो बैलेंस करती हैं और टाइम मैनेजमेंट उनका एक बहुत बड़ा गुण है। तो अगर कभी मेरी बात करने की इच्छा है, तो उसको वो मैनेज करती थीं कि नहीं मैं टाइम वो निकलता था, ऐसा नहीं था। वो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थीं, तो वो भी जैसे हम लोग जब बीमार थे मैंने बताया ही, तो उसको भी उठाया ही और साथ में पढ़ाई भी किया। पर ये है कि डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था पढ़ाई को लेकर के और अपना टाइम जो सेट किया है कि इतनी देर पढ़ना ही है, वो भी। और हम लोग भी उनके इस टाइम मैनेजमेंट को लेकर के या उनके इस डेडिकेशन की बहुत इज़्ज़त करते रहे। बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, खास करके जब घर पे पढ़ने की बात होती है, तो पढ़ाई के वक़्त भूख भी लगता था। तो क्या बना के माँगती थी कि मम्मी ये ले आओ? डिमांड तो होती होगी। ऐसा होता था कि मेरा ज़रूर एक मदर के तौर पर ये कोशिश होती थी कि जो है हेल्दी फूड पूरे प्रिपरेशन के टाइम जो है वो एक ठीक खाना खा लें। अगर किसी वक़्त जो पूरा समुचित उनका उनका भोजन नहीं हो पाया है तो उसको जो है शाम के भोजन में शामिल किया जाए। फ्रूट्स अगर नहीं हो पाया तो फ्रूट्स शामिल किया जाए। इस तरह से ये मतलब रहता था। बाकी खाने को लेकर अलग से बहुत ज़्यादा डिमांड या बहुत तरह-तरह की चीज़ें, उस तरह का कुछ डिमांड बहुत अपाला की तरफ से नहीं आता था। तो ये रिलैक्सिंग हाँ, बल्कि फ़ोकस इस पर होता था कि फूड हेल्दी हो। कारण ये था कि अपाला मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, हाँ। तो वो जानती हैं कि एक हार्ड प्रिपरेशन के दौरान एक लंबी और इतने पेशेंस के साथ जो पढ़ाई चल रही है, इतनी स्ट्रेसफुल जो पढ़ाई है,
उसमें खाना जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है और उसको बहुत हेल्दी रहना ज़रूरी है कि आप ऐसे बाहर की जंक फूड वगैरह ना खाएँ। तो ये उनको खुद भी पता है क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो वो तो हमें ही गाइड कर देती हैं। तो अपाला जी के पिताजी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस देश के लिए सेवाएं दी हैं। तो अगर आर्मी का बैकग्राउंड हो तो सलाम तो बनता ही है। तो सर ये बताइए कि कहा जाता है कि आर्मी के जो लोग होते हैं दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो आप क्या कहेंगे, कितना ये लागू हुआ अपाला पे? नहीं, डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा लागू किया गया घर में, और अगर डिसिप्लिन नहीं रहता तो शायद इस मुकाम तक वो पहुंच नहीं पाती। तो डिसिप्लिन एनफोर्स करने की जिम्मेदारी मेरी रहती थी, और कई बार तो थोड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी किया जाता था। बट डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, ये दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल थे अपाला को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सर ये हम सबसे ज़्यादा लोग के बीच में जो कन्फ्यूज़न होता है कि हम कितने बजे जगें, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जग के पढ़ें, सुबह जग के पढ़ें। तो आप क्योंकि और आर्मी के बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो सुबह 5 बजे ही जग जाते हैं या 4 बजे जग जाते हैं। तो इसको कितना फॉलोअप किया गया? नहीं, अपाला का रूटीन अपाला ने खुद बनाया था, और वो अपने हिसाब से उठती थी या सोती थी। हाँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं अभी भी 6 बजे उठकर तैयार हो जाता हूँ। बट अपाला कई बार लेट नाइट स्टडीज़ करती थी, कई बार डे में स्टडीज़ करती थी, तो इस रूटीन से उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। तो डिसिप्लिन का पूरा मतलब घर में वातावरण था, पूरा माहौल बनाया गया था। तैयारी के दौरान कभी ऐसा हुआ कि जब आप भी घर में हो और अपाला पढ़ती जा रही हैं और आपका मन हो कि नहीं बेटी है कुछ बात कर ले, कुछ क्यूरियोसिटी हो, तो कैसे आपने मैनेज किया उसको? नहीं, हम लोग का थोड़ा फिक्स्ड टाइमिंग्स रहता था। अपाला आफ्टर एवरी 2 आवर्स शी यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। तो हम लोग ब्रेक के दौरान ही अपाला से बात करते थे, और मैं तो स्ट्रेस बस्टर का काम करता था। कभी मजाक कर दिया, कभी कुछ छेड़ दिया, कभी, ताकि जो मेंटल स्ट्रेस है उससे ये थोड़ा सा डेविएट कर सके एंड रिजुविनेट होके फिर से पढ़ाई शुरू कर सके। आम समाज में एक कंसेप्ट परसेप्शन बना हुआ है कि आर्मी के जो लोग होते हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो जब आर्मी बैटल ग्राउंड्स में होती हैं तो काफ़ी जोक्स भी बताए जाते हैं, काफ़ी कविताएं भी होती हैं, कभी गाने पे डांस भी होता है। तो कभी आपने ऐसा किया क्या? नहीं, देखिए, जब तक बिजनेस आवर्स जो रहता है, ऑफिस आवर्स, तब तक सभी सीरियस रहते हैं। उसके बाद एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये धारणा जो आप कह रहे हैं, ये शायद हो सकता है 2-4% लोगों पे लागू होता है, पर ऑन द होल जितना जिंदा दिल एक फौजी होता है, बहुत कम लोगों को आप पाएंगे। बस एक सवाल जो है अपाला से भी हम पूछेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स भी साथ हैं। तो अपाला आप ये बताइए कि आपकी मम्मी ने बताया कि यू आर ऑलरेडी ए मेडिकल स्टूडेंट, सबको पता भी है, और आप काफ़ी हेल्थ कंसर्न हैं। क्या डिमांड होती थी खाने की? जी मुझे फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स की ही डिमांड होती थी, कोई और डिमांड नहीं होती थी। जो भी घर पे बन रहा है मैं चुपचाप खा लेती थी। कभी ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे था और खाने की डिमांड पे तो मम्मी देख ही रही थी। आपको भोजन में क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जी मैं सब कुछ खा लेती हूँ और मुझे सब कुछ ही पसंद है, और मम्मी के हाथ का तो सब कुछ ही बहुत अच्छा होता है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। लिट्टी चोखा पसंद है? जी हाँ। कितना पसंद है? जी खाया है कई बार, अच्छा लगता है। जी लिट्टी चोखा के अलावा क्या पसंद है? जी जैसा कि मैंने बोला, मैं सब खा लेती हूँ पसंद से, कोई ऐसा स्पेसिफिक डिसलाइक या नहीं है कि कुछ नहीं पसंद है। जो भी स्पेशली अगर माँ के हाथ का हो कुछ तो डेफिनेटली। तो ये आपने देखा कि एक माँ और एक पिता अगर पूरे अनुशासन के साथ और पूरे ह्यूमर के साथ अगर अपने बच्चों को पूरी अच्छी शिक्षा दें और माहौल बनाकर पढ़ाई कराएं और साथ में भी रहें, तो 9th रैंक लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी तमाम सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पंकज कुमार, मुंह मीडिया के लिए, नई दिल्ली। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.